नमो नमः। आज हम संस्कृत प्यूषम कक्षा 8 के पंचदश पाठ अर्थात 15वें पाठ का, जिसका शीर्षक है गीता वचन अमृतानी, गीता के अमृत रूपी वचन, इसका आज हम हिंदी अनुवाद करेंगे। बच्चों, इस पाठ में उस समय का वर्णन है जब महाभारत के युद्ध के समय युद्ध भूमि में अपने बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन मोहग्रस्त हो जाते हैं और युद्ध करने के लिए इनकार कर देते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। उस समय जो उपदेश उनके द्वारा दिया गया वही उपदेश गीता का उपदेश कहलाया। उसका कुछ अंश यहाँ पर दिया गया है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, त्वम आदि देव, तुम आदि देव हो, तुम ही आदि ईश्वर हो। पुरुषः पुराणः, और तुम ही पुराण पुरुष हो। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम अस्य इस विश्व के, इस संसार के, परम निधानम परम निधान हो, अर्थात तुम ही इस संसार के सब कर्ता धर्ता हो। वेत्तासी, तुम सब कुछ जानने वाले हो। वेद्यम, और जानने योग्य हो। परम च धाम, और तुम ही परम श्रेष्ठ धाम हो, श्रेष्ठ स्थान हो। त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम, त्वया तुम्हारे द्वारा ही, ततम विश्वम वह विश्व, अनंत रूपम इस विश्व का अनंत रूप व्याप्त है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, श्री कृष्ण कहते हैं, भारत, हे अर्जुन, भारत यहाँ पर अर्जुन के लिए आया है। हे अर्जुन, यदा यदा जब जब धर्मस्य ग्लानि भवति, धर्म की ग्लानि अर्थात हानि होती है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म का अभ्युत्थान, अधर्म की वृद्धि होती है। तदात्मानम सृजाम्यहम, तदा तब, आत्मानम स्वयं को, अहम सृजामि मैं सृजन करता हूँ, अर्थात तब मैं अपना स्वरूप धारण करके इस धरती पर अवतरित होता हूँ। परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों की परित्राणाय रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम च, और दुष्कृताम दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की स्थापना के लिए, युगे युगे संभवामि मैं हर युग में उत्पन्न होता हूँ। सुख दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख में समान रहकर, लाभ अलाभौ जया जयौ, लाभ अलाभौ हानि, जय अजय, जय और पराजय। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समान भाव से, समान रूप से रहकर, ततो युद्धाय युज्यस्व, युद्ध के लिए तुम युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। नैवम न एवं, इस प्रकार से, पापम न अवाप्स्यसि, इस प्रकार से तुम पाप को के भागी नहीं बनोगे। आगे कहते हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन को, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, यथा जिस प्रकार से, नवानि गृह्णाति नरो परानि, नरो मनुष्य, जिस प्रकार से मनुष्य जीर्णानि वांस, जीर्णानि जीर्ण शीर्ण अर्थात पुराने, वासांसी वस्त्रों को, विहाय छोड़कर, नवानि अपरानि गृह्णाति, दूसरे अपरानि दूसरे नवीन वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, दूसरे नवीन वस्त्रों को धारण करते हैं। तथा उसी प्रकार से देही, देही अर्थात आत्मा, जीर्णानि शरीरानि विहाय, जीर्ण शरीरों को विहाय छोड़कर, त्याग कर, अन्यानि नवानि संयाति, दूसरे नए शरीरों को धारण करती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न एनम, एनम इसको, शस्त्राणि न छिन्दन्ति, शस्त्र काट नहीं सकते, किसको अर्थात आत्मा को, न तो शस्त्र काट सकते हैं। न एनम दहति पावक, न एनम, एनम पावक न दहति, इसको पावक अग्नि भी नहीं जला सकती। न चैनम क्लेद्यन्त्यापो, क्लेद्यन्ति
आपो, और इसको आप अर्थात जल भी क्लेदयन्ति न, जल भी गीला नहीं कर सकता। न शोषयति मारुतः, मारुतः हवा, और हवा इसको न शोषयति नहीं सुखा सकती। आगे श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मणि एव अधिकारः ते, ते अर्थात तुम्हारा, कर्मणि कर्म में, एव ही अधिकार अधिकार है, तुम्हारा तो कर्म करने में ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, कदाचन कभी भी, फलेषु फल में, माँ फल के प्रति आसक्त मत हो, अर्थात कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। माँ कर्म फल हेतु भू, तुम कर्म फल के हेतु भी माँ मत बनो। माँ ते संगोस्तु कर्मणि, और तुम्हारा अकर्मणि, संग अस्तु अकर्मणि, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे बनेगा संग अस्तु अकर्मणि, और तुम्हारी आसक्ति कभी भी अकर्म में ना हो। माँ मतलब ना, तुम्हारी आसक्ति कर अकर्म में, काम ना करने में कभी भी तुम्हारी आसक्ति ना हो, इसलिए तुम कर्म करते रहो, उसके फल की इच्छा मत करो। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इस पाठ का हिंदी अनुवाद तैयार करना है। इस पाठ का सस्वर वाचन हम इससे पहले की वीडियो में कर चुके हैं, और इस पाठ का अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।